हेलो दोस्तों, मैं नीतू चौधरी अपने यूट्यूब चैनल सेलेक्टपुर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कराने वाले हैं पिनाकल की बुक, जिसमें चल रही है पॉलिटी। 350 तक क्वेश्चन हो चुके हैं और 350 से आगे क्वेश्चन कराने हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए, कोई मार्शल द्वारा दिया गया सभी सजा के संबंध में माफी देने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी, कोई मार्शल द्वारा दिया गया सजा या सजा के संबंध में माफी देने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। या ऑप्शन नंबर डी, मृत्यु की सजा को निलंबित करने, हटाने या हंगामा करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। कोई मार्शल द्वारा दी गई सजा या सजा के संबंध में माफी देने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा लेकिन राज्यसभा में नहीं, संसद के किसी भी सदन में, या लोकसभा लेकिन राज्यसभा में नहीं, या लोकसभा, राज्यसभा या कोई राज्य विधानसभा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। संसद के किसी भी सदन में शुरू कर सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन राष्ट्रपति के आकस्मिक अवकाश के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जो राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक, मनोनीत लोकसभा सदस्य। ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। या फिर ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य नहीं है? इसके राइट आंसर देखना है और ऑप्शन देखो इसके, कौन सा सही है कौन सा नहीं। ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति राज्य के विधान परिषद को भंग कर सकते हैं। या ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। या ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के स्पीकर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य राज्यसभा के विषय में सही नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एक ऑप्शन सही नहीं है और सभी ऑप्शन सही है, तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, इसके पास वे शक्तियां हैं जो केंद्र के विरुद्ध राज्यों के अधिकार की रक्षा करती हैं। या फिर ऑप्शन नंबर बी, यह धन विधेयक में संशोधन कर सकता है। या ऑप्शन नंबर सी, इसके बाहर 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, यह भारत की संसद का ऊपरी सदन है। तो इसके 3 राइट आंसर होंगे, एक गलत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यस, धन विधेयक में संशोधन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किस वर्ष 2 सदन वाली प्रथम निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 1952 में आई थी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन करता है? राज्य का राज्यपाल, या फिर राज्य के मुख्यमंत्री, या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर भारत के राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर राज्य का राज्यपाल करता है महाधिवक्ता की नियुक्ति। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति करता है। कौन से आर्टिकल में करता है राष्ट्रपति? आर्टिकल 124 के 2 में करता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं? इसमें से कौन ऐसे हैं जो 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मोहन सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ऑप्शन नंबर डी सी सर्वपल्ली राधाकृष्ण या ऑप्शन नंबर डी के आर नारायण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बताओ लोकसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1948 या 1952 या 1951। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास या सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायालय के पास या रक्षा मंत्री के पास? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति होगा। यह अध्यादेश किस आर्टिकल में जारी करता है? तो यह आर्टिकल 123 में जारी करता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयक के लिए किसकी पूर्व अनुसंधान की आवश्यकता होती है? किसकी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा के सभा के अध्यक्ष के या केंद्रीय वित्त मंत्री के या फिर राष्ट्रपति के या प्रधानमंत्री के? किसके पास होती है? बताओ इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी, प्रेसिडेंट के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है? इसमें से राइट आंसर क्या होगा? कौन ले सकता है? संसद के दोनों सदनों एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य या फिर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य या फिर केवल संसद के दोनों सदनों की निर्वाचित सदस्य या फिर संसद के दोनों सदनों एवं राज्य की विधानसभा के निर्वाचित मनोनीत सदस्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संसद के दोनों सदनों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा के अध्यक्ष या फिर विपक्ष का नेता या फिर मंत्रिपरिषद या फिर राष्ट्रपति? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मंत्रिपरिषद होगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बन जाता है? तो किसकी स्वीकृति के बाद कोई भी कानून अधिनियम बन जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कानून मंत्री के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा या फिर उच्चतम न्यायालय के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट के द्वारा बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं ले सकता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन नहीं ले सकता? राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर संसद के मनोनीत सदस्य? इसका राइट आंसर क्या होगा? संसद के मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं ले सकते।
तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद एवं शंकाओं की जांच एवं निर्णय लेने की शक्ति किसमें निहित होती है? बताओ किसमें निहित होती है? ऑप्शन नंबर एक राज्यसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी भारत के प्रधानमंत्री, या सर्वोच्च न्यायालय या चुनाव आयोग। तो किसके पास होती है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता की निर्णय कौन करता है? तो कौन निर्णय करता है? स्पीकर या फिर प्रधानमंत्री या फिर डिप्टी स्पीकर या फिर उपराष्ट्रपति? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर वक्ता या स्पीकर करता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय कार्यवाही में मतदान में उसकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को शून्यकाल के दौरान उठाए जाने की अनुमति होती है? कितने उठाए जा सकते हैं? कितनों की अनुमति होती है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 या फिर 18 या फिर 19 फिर या 20? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामले जो कि व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, जो लोकसभा के नियम के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाया जा सकता है, किसके माध्यम से उठाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए दी राइट आंसर 377 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संसदीय समिति का कोई भी सदस्य राज्यसभा से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन नहीं है? इसमें से बताओ कौन नहीं शामिल होता? प्राक्कलन समिति या याचिका समिति या फिर सार्वजनिक उपक्रम समिति या लोकसभा लोक लेखा समिति? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर प्राक्कलन समिति होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदन की आयोग्यता से संबंध किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय के द्वारा लिया जाता है, तो किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ दोस्तों, स्पीकर लोकसभा या फिर भारत के उपराष्ट्रपति या फिर भारत के राष्ट्रपति या फिर भारतीय चुनाव आयोग? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर स्पीकर या लोकसभा हो गई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के पहले ऐसे न्यायाधीश का नाम बताएं जिसके विरुद्ध स्वतंत्र भारत की संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। ऐसे कौन से भारत के न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के जिसके विरुद्ध महाभियोग लगाया गया था? तो कौन थे? तो जस्टिस रामास्वामी थे जिनके विरुद्ध महाभियोग लगाया था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु के मामले में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संसद के द्वारा चुना गया हुआ उम्मीदवार या फिर भारत के प्रधानमंत्री या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत का महान्यायाधीश? इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन करेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ओके, अगर राष्ट्रपति नहीं हो तो कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। अगर दोनों ही नहीं हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताओ आपातकाल के दौरान कौन थे? इंदिरा गांधी थी या फिर राजीव गांधी थे या फिर मोरारजी देसाई थे या फिर चरण सिंह थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर इंदिरा गांधी थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संसद को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री के या फिर
के या फिर उपराष्ट्रपति के या फिर राष्ट्रपति के, किसके पास होती है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के पास इसको बुलाने की शक्ति होती है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता स्पीकर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसी लोकप्रिय कक्ष कहा जाता है? ऐसा कौन सा सदन है जिसे लोकप्रिय कक्ष कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? राज्य के विधानसभा को या फिर राज्यसभा को या फिर लोकसभा को या ग्राम सभा को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? कौन करेगा? अभी बताया मैंने आपको, लोकसभा का स्पीकर करेगा। और बुलाता कौन है? संयुक्त सत्र को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में? 108 में बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम लोकसभा के कार्य का आचरण एवं नियमों की कार्यवाही में संसद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव लाना शामिल नहीं है, इसलिए कोई भी मतदान नहीं करेगा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 193। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में एक विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? बताओ, तो इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? तो इसका अंतिम निर्णय स्पीकर करेगा कि यह धन विधेयक है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के संदर्भ में शून्य काल क्या होता है? बताओ, शून्य काल क्या होता है? प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय, या फिर संसदीय कार्यवाही के अंतिम हिस्से का समय, या फिर प्रश्न काल के पहले का समय, या फिर संसदीय कार्यवाही के पहले भाग का समय। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रश्न काल के तुरंत बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1994 के बाद में आमतौर पर एक वर्ष में राज्यसभा की कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो इसमें 3 सत्र बुलाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें 3 सत्र कौन से होते हैं? तो देखेंगे कौन कौन से होते हैं। एक बजट, दूसरा शीतकालीन, और तीसरा मानसून। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 1950 से नवंबर 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे? इसका आंसर क्या होगा? विजय कुमार मुखर्जी, या फिर हरि लाल जयकुंडनाथ दास कानिया, या फिर मेहर चंद महाजन, या फिर भुवनेश्वर दास सिन्हा कौन रहे थे? कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल जयकुंडनाथ कानिया, जो कि 1950 से 1951 तक रहे। और पहले भी मुख्य न्यायाधीश के पहले भी वो अध्यक्ष रहे थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं? कौन रह चुके हैं जो कि राष्ट्रपति भी बन चुके हैं और योजना आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? ऑप्शन नंबर ए बीबी गिरी, या फिर ऑप्शन नंबर बी आर नारायण, या रामास्वामी वेंकटरमण, या प्रणब मुखर्जी कौन रह चुके हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रणब मुखर्जी रह चुके हैं। और ये 13वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। रह चुके हैं कब से कब तक? 2009 से 12 तक। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के उपराष्ट्रपति को वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। कितनी वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। और भारत के उपराष्ट्रपति की उम्र कितनी होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए? 85 वर्ष होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताओ कौन सा गलत है। एक और 3 क्वेश्चन ऐसे आंसर जो सत्य हैं। बताओ, राज्य विधान के सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेंगे, या फिर वह राज्यसभा के प्रतिनिधि सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष के लिए होता है। ये भी सही है। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इस्तीफा पद से हटाया जा सकता है। ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। ओके दोस्तों, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वह निर्वाचित एमएलएस और एमपीएस द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय या दोनों सदनों द्वारा किया जा सकता है। ये गलत है, क्योंकि विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है, न कि उच्च न्यायालय के। ओके, ये ही गलत है। और इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित प्रणाली एक प्रणाली है, कौन सी है? अर्धसंघीय या फिर संसदीय या फिर राष्ट्रपति या फिर अर्ध राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो किसमें निहित होती है संघ की कार्यपाल शक्ति? ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर राष्ट्रपति। किसमें निहित होती है? तो भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए पात्रता मानदंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है, होना चाहिए। उसे न्यूनतम 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए, ये भी सही है। उसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी अनिर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकरण के अधीन लाभ के उद्देश्य पर कोई पद धारण नहीं करना चाहिए, या फिर लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि लोकसभा के सदस्य के रूप में नहीं, राज्यसभा के सदस्य के रूप में होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? बताओ इसमें कौन सही नहीं है और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति की कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी सही है। वे संसद के एक अंग होते हैं, राष्ट्रपति संसद में से एक अंग होते हैं, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तभी तो 3 बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति के लिए भेजा, तो उसकी स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और उसके पास वीटो शक्ति पावर होती है, पर जिसके द्वारा
संसद द्वारा पारित धन विधेयक सहित अन्य विधेयकों को उसके पास रोके रखते हैं या फिर स्वीकृति देने से मना करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें से ऑप्शन नंबर डी ये सही नहीं है। उनके पास वीटो शक्ति पावर होती है और जिसके द्वारा वे संसद द्वारा पारित धन विधेयक सहित अन्य विधेयकों को उनके पास रोके रखते हैं या फिर स्वीकृति देने से मना करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायाधीशों की एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के अधिकार किसके पास होता है? इसमें से किसके पास होता है? मान्यवादी के पास? नहीं। उपराष्ट्रपति के पास? नहीं। प्रधानमंत्री के पास? नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भारत का राष्ट्रपति के पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के परिलादियां एवं भत्ते और उनके कार्यकाल में संबंधित अन्य व्यय भारत के या में किसमें प्रभावित किए जाते हैं? तो वेतन और भत्ते किसमें प्रभावित किए जाते हैं? आस्किमिता निधि में या फिर प्राक्कलन निधि में या फिर संचित निधि में या फिर लोक लेखा कोष में? किसमें किए जाते हैं वेतन भत्ते? तो ऑप्शन नंबर सी संचित निधि में किए जाते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। और ये संचित निधि कौन से आर्टिकल में होती है? 266 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो बताओ भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं या फिर प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या फिर विधि और न्याय मंत्री? तो कौन करता है इसकी नियुक्ति? तो इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। और कौन से आर्टिकल में करते हैं? आर्टिकल 76 में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री की शक्तियों के बारे में सही नहीं है? कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है? वे मंत्री के बीच विभागों का आवंटन करते हैं, वे मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, जब वे त्याग पत्र दे देते हैं या उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका मंत्रिपरिषद कामकाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर राज्यपाल की उसकी सिफारिशों पर मंत्री की नियुक्ति कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? तो किसको भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? राजदूत और उच्चायुक्त को किया जाता है? तो किया जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा को किया जाता है? तो इसको भी किया जाता है। भारत के मान्यवादी को किया जाता है? इसको भी किया जाता है। लेकिन भारत के सॉलिसिटर जनरल को नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? कौन है जो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या फिर महान्यायवादी या फिर राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 152, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 153, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 157 या फिर 158। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 153 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष या फिर भारत के राष्ट्रपति या फिर मंत्रिपरिषद या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राज्य के राज्यपाल द्वारा किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह उस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर भारत के महाधिवक्ता के द्वारा, या फिर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 153 में की जाती है। ओके दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।